थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए मेरे प्रभु जी, जबकि आपने फिर से हमें मौका दिया है कि आज हम एक बार खड़े होके पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे इक्विपमेंट को, इंटरनेट को मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि जब आज की शाम हम आपके वचन को पिता परमेश्वर डिलीवर करने जा रहे हैं, मेरे प्रभु जब आपके नाम से स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं, मेरे प्रभु आप हमारी मदद करना। मेरे पिता परमेश्वर, हम सारे इक्विपमेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, हर प्रकार की मुसीबत और परेशानी यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए और हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के खुदावन यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अच्छा है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। तो आइए हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और फिर से उसके नाम को याद करेंगे। वो प्यार का सागर है, वो प्यार का सागर है, वो दया का सागर है और उस सागर में हम तैरना चाहते हैं। उस सागर में जिसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता, उस गहराई, जो गहराई उसके प्यार से भरी है। आइए एक गीत के द्वारा उसको प्यार करें। हालेलुया। तो चलिए गीत गाएंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गाइए, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ओ हालेलुया, ओ जीसस, तू दया का सागर है। ओ जीसस, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, हालेलुया, सागर दया का तू है। ओ हालेलुया, 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 प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया।
प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, तू शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया। आइए, जब आप और मैं आज की शाम खुदावन यीशु मसीह के नाम से जब आप और मैं इकट्ठा हैं, तो विश्वास करिए परमेश्वर आपके और मेरे बीच में मौजूद है। वो आपके और मेरे परिवार में मौजूद है। वो आपकी और मेरी जिंदगी में मौजूद है और वो आपको और मुझको छूना चाहता है। ओ हालेलुया। तो आइए, थोड़ी देर के लिए आप जहां कहीं भी हैं, अपनी आंखों को बंद करिए, अपने मन को शांत करिए और अपने हाथों को उठाइए और खुदावन यीशु मसीह को याद करिए। ओ थैंक यू जीसस। ओ पवित्र आत्मा, ओ जीसस। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह आज आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह छू ले मुझे। यीशु मसीह छू ले मुझे। सब लोग गाइए। यीशु मसीह छू ले मुझे। यीशु मसीह छू ले मुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग गाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ दे। पवित्र आत्मा छू ले मुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह,
यीशु मसीह, यीशु मसीह। थैंक यू जीसस फॉर योर ब्यूटीफुल प्रेजेंस राइट हियर लॉर्ड। मेरे खुदावन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं जब आप हमारे बीच में आते हैं मेरे प्रभु। हम क्या हैं प्रभु कि आपकी नजरें हमारी ओर लगी रहती हैं। प्रभु हम क्या हैं कि आपका प्यार हमारी ओर बढ़ता ही रहता है। हम क्या है प्रभु कि आपने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हम क्या है पिता परमेश्वर कि आप हमसे दूर नहीं जाते। हालेलुया लॉर्ड जीसस, वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू टुनाइट दिस इवनिंग लॉर्ड। जितने भी तेरे बच्चे आज पिता ध्यान लगाकर तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाए हुए हैं प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से छू ले मेरे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा मेरे प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। अपनी जिंदगी के लिए thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम कैसे धन्यवाद करें प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जबकि आज जिंदा गवाहियों ने हमें घेर रखा है, हम कैसे भूल जाएं कि हमारा परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है और वो इस समय भी आपके और मेरे बीच में मौजूद है। क्या आप तैयार हैं उसकी प्रेजेंस को महसूस करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसके जीवित वचन को लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस आसमानी रोटी को खाने के लिए? तो आइए अपनी आंखों को बंद करिए और फिर से दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, हम इस समय प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता तेरे बच्चों के लिए जो इस समय तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, जो तेरे वचन पे चलना चाहते हैं। मेरे खुदा बाप, इन बच्चों को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों में भरना होने देना मेरे पिता, कि शैतान की कोई युक्ति हमारे जीवन में सफल ना होने पाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम से आमेन, आमेन और आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, और आप सब लोगों को खुदावन यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। जीसस लव्स यू एंड नॉट ओनली ही लव्स यू, ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर यू। और आज परमेश्वर यीशु मसीह का एक और वचन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए अपनी डायरी ले लीजिए, अपना पेन ले लीजिए, अपनी बाइबल ले लीजिए और यस अपना दिल ले लीजिए, क्योंकि हम आज सच्ची आराधना में उतरने जा रहे हैं। आज कुछ ऐसी बातों को करने जा रहे हैं जो बातें आपको और मुझको और ज्यादा मजबूत बनाएंगी। हम क्यों पाप करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है। क्या बात है कि हम बार बार शैतान के हाथों कठपुतली बन जाते हैं? क्या बात है कि शैतान हमें बार बार गलतियों में गिरा देता है? वो बार बार आपको और मुझको मजबूर कर देता है कि हम शर्मिंदा हों। वो बार बार आपकी और मेरी जिंदगी में ऐसे काम कर जाता है कि हम खुदा से आंखें नहीं मिला पाते। तो क्या बात है, आइए वो सारी बातों को आज कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर हमें समझाए। हालेलुया। आज अपने हाथों को उठाते हैं प्रभु और सबसे पहले पवित्र आत्मा को मांगते हैं पिता, जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरना, ताकि आपके अनमोल वचन ना सिर्फ हम सुने लेकिन उस पे चलने वाले बन सकें। हालेलुया। आज क्या रूट कॉज है, क्या ऐसी बात है कि हमारी जिंदगी में पाप हो जाता है? क्या ऐसी बात है आदम से लेके और अभी तक, मुझ तक और जब तक ये दुनिया है, हम सब लोग कहीं ना कहीं कमजोर हैं, गिरते हैं। अपने आप को हम खुदा के आगे हम अपराधी बना लेते हैं, हम अपने आप को खुदा के आगे मुजरिम बना लेते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे हाथ बांध दिए हों और मेरे हाथ ऐसे हैं जैसे मैं किसी बॉन्डेज में हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं करना तो कुछ और चाहता हूं लेकिन हो कुछ और जाता है। आज परमेश्वर का वचन यही बताता है कि शरीर हमेशा आत्मा के अगेंस्ट में चलता है। शरीर हमेशा आपको कहेगा अरे प्रार्थना मत कर, सो जा। शरीर आपको हमेशा कहेगा अरे क्या जरूरत है,
क्या जरूरत है ये टीवी खोलकर बैठ जाते हैं और ताली बजाते हैं और गाना गाते हैं? क्या मजा आता है रोज शाम को 6:30 बजे ये सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फेसबुक पे कुछ कुछ टाइप करने लगते हैं। शैतान सोचता होगा क्या मजा आ रहा है, मैं जरा इन्हें और ग्लैमरस चीजें दिखाता हूं। लेकिन आज आपको और मुझको चयन करना है। आज चॉइस आपके और मेरे हाथ में है। परमेश्वर आपको ताकत देना चाहता है, लेकिन वो ताकत को रिसीव करना आपके और मेरे हाथों में है। जब तक हम अपने हाथों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम परमेश्वर से मांगेंगे नहीं, जब तक हम परमेश्वर से रिसीव नहीं करेंगे, वो कार्य कैसे करेगा? परमेश्वर का वचन एक जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। माता मरियम ने जब उस एंजल की आवाज सुनी, जिब्राइल फरिश्ता माता मरियम के पास आया और माता मरियम से उस जिब्राइल फरिश्ते ने कहा, मरियम मरियम मेरी बात सुन, तू गर्भवती होगी और तू गर्भवती पवित्र आत्मा के द्वारा होगी। इसीलिए हम मदर मेरी को इमैक्युलेट कंसेप्शन कहते हैं, क्योंकि उसने पवित्रता पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन आज एक बड़ी सुंदर बात पवित्र आत्मा ने मुझे समझाई कि जब माता मरियम ने जिब्राइल फरिश्ते के वचन को सुना, हम ये बहुत बार सुनते हैं कि वचन देहधारी हुआ। वचन को देह कैसे मिली? आप और मैं जानते हैं कि वचन तो यीशु मसीह है, वचन तो परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में वो बेटा बन के आया, इस दुनिया में वो मनुष्य का पुत्र बन के आया, लेकिन उसको देह कैसे मिली? परमेश्वर जो खुद वचन है, जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा वो वचन आया। जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा वो वचन माता मरियम के कानों में गया और माता मरियम ने वहां पे शक नहीं किया। उन्होंने उस वचन को, द वर्ड ऑफ गॉड को, शी रिसीव्ड इट। हालेलुया। और वचन उसके मन के द्वारा वो अंदर गया और वो अंदर जाकर उसके शरीर में उसने गर्भ धारण किया और वो गर्भ वो देह बन गया और वो देह वो यीशु मसीह बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है। जब वो अपनी बातों को रिवील करता है तो वो बातें, वो रेवलेशंस कितनी सुंदर होती हैं। आज उस बात को आज परमेश्वर कहता है, आज वचन आपके अंदर भी वो देह की तरह वो तैयार होना चाहता है, लेकिन आपको और मुझको इस देह को हटाना होगा। आपको और मुझको इस देह के बंधनों से छूटना होगा। आपको और मुझको संसार के बंधनों से, वो बॉन्डेजेस से हमें निकलना होगा। तभी हम पवित्र आत्मा की बातों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए कुछ ऐसी बातों को लेके आया है। The root cause of most Christians, the root cause of getting into sin, जो जड़ है, जो आपको और मुझको इस पाप की ओर, अपराध की ओर लेके जाती है, वो है टेम्पटेशन। आंखों का लालच, ये आंखों का लालच, ये जिंदगी की जीविका का लालच, ये पैसे का लालच और अथॉरिटी का लालच, पोजीशन का लालच, ऊपर बढ़ने का लालच, ये सारी चीजें, ये टेम्पटेशंस हैं। ये आपके और मेरी जिंदगी में शैतान लेके आता है। लेकिन ये कहां से आती हैं? वेयर डज टेम्पटेशंस कम फ्रॉम? आइए मेरे साथ वचन निकालेंगे। तो नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 एंड वर्स 23, नीति वचन की पुस्तक को निकालेंगे। नीति वचन, और जैसा हमने एक दिन हमने पढ़ा था, हमने बात करी थी कि नीति वचन ये वो नीतियां हैं, ये वो वचन है जिसे परमेश्वर कहता है इसको अपनी जिंदगी में लागू करो। It is not only to listen to the word of God. It is not only meant to just listen and hear the word of God, but you are meant to receive it. और तब जब आप उसे रिसीव करेंगे तो परमेश्वर का वचन देह बन जाएगा। हालेलुया। आज वो वचन आपके और मेरे हाथों में है। आज परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। तो नीति वचन और उसका 4था अध्याय, नीति वचन 4था अध्याय एंड वर्स 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का जो फाउंटेन है वो आपका और मेरा दिल है। जो जीवन है यानी ये दिल, ऑब्वियसली अगर आप बायोलॉजी की तरफ जाएं, अगर आप एनाटॉमी की तरफ जाएं, तो हार्ट पंप कर रहा है तो हम जीवित हैं।
अगर हार्ट की पंपिंग चल रही है तो इंसान जीवित है, लेकिन जब हार्ट पंपिंग बंद करेगा तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं, वो सिर्फ एक डेड बॉडी है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं आपका और मेरा मन है, जहां से आपकी और मेरी जिंदगी में जीवन का फाउंटेन फूटता है, जहां आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर की आशीषें फूटती हैं, लेकिन इस फाउंटेन को कहीं ना कहीं हमारे मन की बातें ब्लॉक कर देती हैं। हमारा मन जब हमारे कानों में परमेश्वर का वचन जाता है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको और मुझको बोला गया लालच नहीं करना, लालच नहीं करना। हां प्रभु, मैं लालच नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह लालच आपको और मुझको गिरा देता है। आपको मालूम है, हम अपनी कमजोरियां शैतान को बताते हैं। आप कहेंगे कैसे? जी, अब जो इंसान अपने मुंह से अंगीकार करता है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब आप अपने मुंह से कुछ कहते हैं, ओके फाइन, मैं इसे साइंस के थ्रू बताता हूं। साइंस कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी जो आपके मुख से जो वचन निकल रहा है, वो वचन जो है वो एक साउंड एनर्जी है, और वो साउंड एनर्जी खत्म नहीं होती, वो आगे आगे ट्रैवल करती रहती है। अब आपने अपने मुख से जो भी वचन निकाला, अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो आप जानते हैं या मैं जानता हूं। अब मैंने अपने मुंह से एक वचन निकाला, मैं गुस्सा बहुत करता हूं, मैं करता नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने मुंह से अपनी कमजोरी को मैंने माना, और उस कमजोरी को मैंने बोला मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, और शैतान ने आपकी इस कमजोरी को सुन लिया, तो वो आपको ऐसी कंडीशंस में लेके जाएगा। भजन संहिता 91 में लिखा है कि वो तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। शैतान एक फाउलर है, शैतान एक ऐसा जाल बिछाने वाला है जो आपको और मुझको जिंदगी के हर पल में वो आपको फंसा सकता है। आप अभी परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, और अभी बच्चे ने जरा सा कुछ एक महंगा फ्लास्क तोड़ दिया, और बस घर में लड़ाई झगड़ा शुरू। आज आपको और मुझको अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत है। आज आपको और मुझको समझने की जरूरत है कि हमारे जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर का वचन है। आज वो वचन ही आपको क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज ये टेम्पटेशन आपकी और मेरी जिंदगी में कैसे आती है? तो चलिए मेरे साथ निकालेंगे याकूब की किताब और उसका पहला अध्याय। याकूब की किताब द बुक ऑफ जेम्स और उसका पहला अध्याय निकालेंगे और उसकी वर्स पढ़ेंगे 14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यानी आप और मैं अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर आप और मैं टेस्टिंग और टेम्पटेशन में चले जाते हैं। हम शैतान को खुद बताते हैं, अरे मुझे ना ये पसंद है। शैतान जानता है कि आपको कहां फंसाना है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तेरे चुप रहने और तेरे शांत रहने में तेरी वीरता है। हालेलुया। अपने मुंह से जो भी वचन निकालें वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी पॉजिटिव निकालें। हम अपने बच्चों को कई बार कहते हैं, अरे ये तो बड़ा शैतान है, अरे ये तो बड़ा शैतान है, अरे बड़ा शैतान है। अरे उसे शैतान कहेंगे, शैतान ही बनेगा। आप उसे नटखट भी कह सकते हैं। चूज योर वर्ड्स वाइजली। आप किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वो ट्रांसफॉर्म होता है। आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द परमेश्वर कहता है तुझे उसका जवाब देना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे मुख से निकली हुई हर एक बात का तुझे जवाब जजमेंट डे वाले दिन देना होगा। अभी तक आपने जो किया, अभी तक मैंने जो किया, लेकिन आज वो समय आ चुका है जब परमेश्वर का वचन आपको सिद्ध बनाना चाहता है। पढ़िए मेरे साथ याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी वर्स 14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 15th वर्स को पढ़ेंगे। फिर अभिलाषा
गर्भवती होती है। ओ हालेलुया। मैंने शुरुआत करी थी माता मरियम से। माता मरियम ने वहां पे परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और माता मरियम गर्भवती हो गई और वहां पे वचन ने देह धारण करी और वो देह आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह बन गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। ये अभिलाषाएं, ये डिजायर्स, ये टेम्पटेशंस, ये आपकी और मेरी जिंदगी की इच्छाएं, ये अभिलाषाएं, ये कि मेरे पास वो क्यों नहीं है, अरे मेरे पास उसके जैसे गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास उसके जैसा बड़ा घर क्यों नहीं है, मेरे घर में टाइल्स पुरानी हो गई हैं, तोड़ डालो, चाहे लोन ले लो, लोन लेके अपने घर का रेनोवेशन कराओ। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, ये अभिलाषाएं हैं। जब इंसान लोन लेता है, जब इंसान कर्जा लेता है, कई लोग मजबूरी में लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी अभिलाषाओं के कारण, आज क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड के नीचे लिखा होता है, एक मुझे बड़ी अच्छी लाइन एक दिन मुझे फेसबुक पे मिली, उसमें लिखा था, एंजॉय नाउ पे लेटर, एंजॉय नाउ पे लेटर। क्या आपको नहीं लगता कि अभिलाषाएं ऐसे ही हैं? ये क्रेडिट कार्ड और ये सिन एक जैसा ही है। ये क्रेडिट कार्ड, जितने लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वो लोग जानते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कभी भी कर्जा खत्म नहीं होने देता, ये बैंक लोन कभी भी रिड्यूस नहीं होते, ये ईएमआईज कभी भी खत्म नहीं होती, ये अभिलाषाएं कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अगर आप छोटे टीवी को एंजॉय कर सकते हैं तो क्या जरूरत है वो बड़ा स्क्रीन का 2 लाख रुपए का टीवी लोन पर लेने के लिए? अरे उसमें भी वही फोटो दिखती है, सिर्फ लोग आकर आपके घर में वो हैरानी से उस टीवी को देखेंगे और कहेंगे आपने कितने का खरीदा है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। माय गॉड, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास छोटा टीवी है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास छोटी गाड़ी है, जितनी चादर है उतने पैर पसारिए। आज परमेश्वर का वचन भी आपको और मुझको यही कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है ये अभिलाषा है जो आपको और मुझको खींचकर वो टेम्पटेशंस में लेके जाती हैं। और ये सारी चीजें जब हमारी अभिलाषाएं बड़ी हो जाती हैं, जब हम सोचते हैं कि हमारी अभिलाषाएं अभी हम पूरी कर लेते हैं, अभी हम इन चीजों को खरीद लेते हैं, अरे क्या जा रहा है, पाप भी तो ऐसा ही है, पाप और व्यभिचार भी तो ऐसा ही है, आंखों का लालच भी तो ऐसा ही है, ये व्यभिचार ये सब क्या है, अरे छुप के पाप कर लो, क्या जा रहा है, कोई नहीं देख रहा। एंजॉय नाउ पे लेटर, क्योंकि आप अभी एक वचन सुनेंगे जहां पे लिखा है कि पाप की मजदूरी सिर्फ मौत है। आज परमेश्वर कह रहा है अपनी जिंदगी को संभाल लो। अभी तुम्हें लगता है कि प्रभु नहीं आया, अभी तुम्हें लगता है कि अभी जिंदगी जी लो, अरे क्या रखा है, अरे रोज जियो, कल का क्या पता, आज के दिन अपनी जिंदगी जी लो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आज आपका और मेरा मन ये मेन सेंटर है जहां से या तो पाप बनेगा या फिर जिंदगी बनेगी, या तो पाप बनेगा या फिर आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स पनपेंगी। आज यही चीजें हैं जो परमेश्वर आपको और मुझको बताना चाहता है कि आपको अपने मन की रक्षा करनी है, आपको अपनी अभिलाषाओं को नीचे करना है और पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में मौका देना है। आज परमेश्वर के वचन को पढ़ने दीजिए, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो चलिए मेरे साथ आप एक वचन निकालिए, मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय। पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 15। चैप्टर 2 एंड वर्स 15 देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। सबसे पहले परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी में आजाद रहना चाहते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी में चैन की नींद सोना चाहते हो, तो संसार से प्रेम मत रखो,
तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। मैं पढ़ रहा हूं 1 यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी वर्ष 15। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। आप संसार में रहिए, आपको और मुझको इस संसार में रहना है, लेकिन आपकी और मेरी जिंदगी की जो बेसिक नीड्स हैं परमेश्वर उनको पूरा कर रहा है। लेकिन बेसिक नीड के बैलेंस से ऊपर जब हम निकल जाते हैं, जब बेसिक नीड से ऊपर हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, तो वो इच्छाएं आपको और मुझको एक पिंजरे में कैद करने लगती हैं। वो आपको और मुझको गिराने लगती हैं। वो आपको और मुझको परमेश्वर के वचन से हटाने लगती हैं। वो आपको और मुझको पवित्र आत्मा के सेटिस्फैक्शन और आनंद से दूर करने लगती हैं। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आज आपको पता है कि संसार ने आपको क्या दिया है और परमेश्वर का वचन आपको क्या दे सकता है। आज संसार आपको क्या दे रहा है? संसार आज आपको एक कंपटीशन दे रहा है। संसार आज आपको कह रहा है, अरे कंपटीशन में आ जाओ, देखो कितना मजा है, अरे आगे अपने फ्यूचर को बनाओ, अरे तुम अपने बैंक में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करो, गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे करो, एफडीज में लगाओ, म्यूचुअल फंड्स में लगाओ। सब कुछ डाउन हो चुका है, सब कुछ धराशायी हो चुका है। और परमेश्वर क्या कहता है? वचन में बढ़ो, क्योंकि वचन ही है। तू रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। आज अगर आप विश्वास करते हैं तो पढ़िए, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं तो आज आपको उसके वचन से प्रेम होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आपको परमेश्वर के लोगों से प्यार होना चाहिए। आज आपको और मुझको यह सोचना चाहिए कि हमें परमेश्वर के वचन को कैसे बढ़ाना है। आज हमें यह सोचना चाहिए, आज आपका और मेरा ध्यान कहां है? आज आपका और मेरा ध्यान किस तरफ है? हम संसार की तरफ हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपकी नजरों को मोड़ना चाहता है। परमेश्वर आपको कह रहा है, टेक अ यू टर्न, मेरे पास वापस आ जाओ। लिखा है 16वीं आयत को पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। देखिए यहां पे संसार में क्या है? संसार में है शरीर की अभिलाषा। मेरे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, मेरे पास अच्छे शूज होने चाहिए, मेरे पास अच्छे गॉगल्स होने चाहिए, मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े। कहीं ऐसा ना हो मेरी इमेज डाउन हो जाए। अरे मुझे अच्छे कपड़ों में आना चाहिए। अगर लोग मेरे को अच्छे कपड़ों में देखेंगे तो बड़े बड़े लोग मुझसे दोस्ती करेंगे। आगे पढ़िए, और आंखों की अभिलाषा। ये आंखों की अभिलाषा, ये आप और मैं आंखों से जो व्यभिचार करते हैं। आंखों का व्यभिचार, मुंह से निकली हुई गाली लोग पहचान जाते हैं, मुंह से निकले हुए गंदे शब्दों को लोग कहते हैं, सुनते हैं और वो कहते हैं ये आदमी अच्छा नहीं है। लेकिन आपको मालूम है, आंखों से किया हुआ पाप किसी को नजर नहीं आता, लेकिन ये पाप डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके मन से। ये आंखों से जो पाप होता है ये आपके मन को गंदा करता है, और मन ही है जो आपके जीवन का स्रोत है। हालेलुया। ये मन है जो आपके जीवन का फाउंटेन है। और जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको क्या कहता है? आज अपना मन परमेश्वर की ओर लगाओ तो तुम सदा जीवित रहोगे। और परमेश्वर के वचन को पढ़िए, जितना ज्यादा हो सकता है परमेश्वर के वचन को पढ़िए। रीड वर्ड ऑफ गॉड, और होने दीजिए वर्ड ऑफ गॉड को मौका दीजिए कि परमेश्वर का वचन आपको चेंज करे। हो सकता है आप एकदम से चेंज नहीं होंगे, हो सकता है आपके अंदर की बुराइयां एकदम से नहीं जाएंगी, लेकिन परमेश्वर के आगे अपनी कमजोरियों को रखिए। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आप अपनी जिंदगी की कमजोरियों को परमेश्वर के आगे रखिए। परमेश्वर आपको चेंज करेगा, परमेश्वर का वचन आपको
चेंज करेगा, क्योंकि जो इंसान नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। आज बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, आज बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। क्या आप और मैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं रखते कि हम परमेश्वर का वचन लेकर उनके पास जाएं? आपको मालूम है लोग डिप्रेशन में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनकी अभिलाषाएं उनके ऊपर ओवरटेक कर लेती हैं। जब वो अपनी अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर पाते तो वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। ये आंखों की अभिलाषा, ये जीवन की अभिलाषा, ये शरीर की अभिलाषा ही हैं जो आपको और मुझको आज जीने नहीं देती हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है, लेट वर्ड ऑफ गॉड चेंज यू। परमेश्वर के वचन को कार्य करने दीजिए। परमेश्वर के वचन को आज सिर्फ अपने कानों तक नहीं बल्कि अपने मन के अंदर तक जाने दीजिए। अपनी थिंकिंग को चेंज करिए और अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करिए। एडमिट योर वीकनेसेस टू द लॉर्ड। अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के आगे रखिए। आज परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने बोला कि तू किसी और के आगे ना झुकना। परमेश्वर ने मना करा है तू किसी और की मूर्त या सूरत बनाकर उसके आगे उसकी इबादत मत करना। आज परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलना, लालच ना करना, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, किसी और का लालच ना करना। आज प्रभु की बातों को अपनी जीवन में लागू होने दीजिए। किसी के लिए भी बुरा मत कहिए, किसी के लिए भी बुरा मत कहिए। आज जॉब में लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं जो आपको उकसाएंगे, लेकिन शांत रहिए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको उकसाएंगे, आपके कामों को गलत ठहराएंगे, आपकी मेहनत को वो तोड़ देंगे, आपकी मेहनत से किए हुए कामों को वो खराब कर देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप चुप रहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। हालेलुया। टॉक टू गॉड। आप कितनी देर परमेश्वर से बात करते हैं? परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अंधेरी कोठरी में जा, दीवार की तरफ मुंह कर और अपने परमेश्वर से बात कर। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में होकर आज प्रभु से बात करिए, आज परमेश्वर से बात करिए। आज बहुत जरूरी है कि आप और मैं अपने खुदा से बात करें, क्योंकि वो आज आपकी और मेरी आवाज को सुनना चाहता है। वो देखता है कब मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आए और मुझसे बात करे। स्पेंड टाइम इन प्रेयर, स्पेंड टाइम इन फेलोशिप। एंड आज एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्टार्ट गिविंग चैरिटी। आज लोगों को मदद की जरूरत है। आज अपने हाथों को फैलाइए। परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्यार करता है। आज अपने हाथों को जरूरतमंद लोगों के लिए खोल दीजिए। आज एक वक्त की रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है गिव चैरिटी, गिव चैरिटी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप लोगों के लिए प्रार्थना करिए। आइए, तो ये समय होगा कि जब हम चाहे पैसे से नहीं, लेकिन हम अपनी दुआओं के जरिए लोगों को आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए, ये समय है जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुन के अपने आप को तैयार करें, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना कर पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, मैं जो जो नाम आपको बोल रहा हूं, कृपया इन नामों को ले लेके प्रार्थना करिए। आज परमेश्वर आपकी दुआओं के कारण आज आपके घराने को आशीष देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बी एक्साइटेड एंड रेडी टू प्रे। हालेलुया। आर यू रेडी टू प्रे? यस। चलिए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे हर्षित मिन्हास के लिए और पूरन सिंह मिन्हास के लिए। दोनों को कोविड-19 हुआ है, दोनों शारीरिक रूप से कमजोर हैं। हर्षित मिन्हास, पूरन सिंह मिन्हास। आइए प्रार्थना करें। मेरे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, हम अपने हाथों को उठा के प्रभु स्वर्ग की ओर पिता परमेश्वर अपनी नजरों को उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर्षित को और पूरन सिंह मिन्हास को प्रभु छू ले और अपनी चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। जबकि वो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है मेरे पिता परमेश्वर, वो जिस हॉस्पिटल में है, जो दवाइयां उन्हें दी जाती हैं, उन दवाइयों को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से भर दे और
और होने दे पिता कि तेरे बच्चे अपने घर वापस आए। भाई फ्रेडरिक सोलोमन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका एक्सरे हुआ है और डॉक्टर्स ने कहा है कि रिकवरी हो रही है, लेकिन और प्रार्थना करिए। हालेलुया। भाई फ्रेडरिक सोलोमन ठीक हो रहे हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं उनके लंग्स को पिता यीशु के नाम से छूता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु पवित्र आत्मा छू ले, उनके लंग्स को नॉर्मल कर दे, उनके लंग्स को नया कर दे, पहले से भी अच्छा कर दे, खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए धर्मा देवी के लिए प्रार्थना करेंगे। धर्मा देवी, उनके सर में भयानक दर्द है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से धर्मा देवी को हम प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके सर के दर्द को हटा दे, उनके सर के दर्द को हटा दे, उनके सर के दर्द को हटा दे मेरे प्रभु। हालेलुया। सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको माइग्रेन हो रहा है, उनको वॉमिटिंग हो रही है। सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करें। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु चंगाई देने वाले परमेश्वर यहोवा राफा, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा अपनी बेटी सरिता को छू ले और उनका माइग्रेन हटा दे मेरे प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उनके बेटे अभिषेक के लिए। खुदावन यीशु मसीह अपने बेटे अभिषेक को पिता परमेश्वर एक नई नौकरी का वरदान दे, आमीन। हालेलुया। सीमा लाल के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका आज बर्थडे है, एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर ने आपको ये नया साल दिया है, परमेश्वर आपको बहुत अच्छी सेहत दे, हर प्रकार के दुख मुसीबत और परेशानियों से बचाए। और हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सीमा लाल प्रभु की आशीषों में बढ़ते जाएं। हालेलुया। भाई फैजल मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर यहोवा राफा, चंगाई दे मेरे प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह वेंटिलेटर को हटा दे मेरे पिता परमेश्वर, उनके लंग्स में ताकत दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। भाई फजल मसीह को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके लंग्स को ताकत दे, ताकि पिता परमेश्वर वो नॉर्मली सांस ले सके और वेंटिलेटर हट जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ज्योत्सना मसीह के लिए, सिस्टर रोनिता के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु अपनी बेटियों को जो कोविड-19 में काम कर रही हैं, प्रभु यीशु मसीह इन बहनों को बचाना। भाई पीहू ग्रिफिन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी स्लिप डिस्क के लिए पिता परमेश्वर उनका इलाज कर मेरे प्रभु, उन्हें चंगाई दे, उनके पूरे परिवार को मेरे प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों में ले ले और होने दे खुदा तेरे नाम से ये लोग चंगाई पाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं विशाल जेकब के लिए। ओ थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु यीशु मसीह, ओ पिता परमेश्वर राजाओं के राजा मेरे प्रभु, तू सर्वव्यापी है, तू हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता। मैं पिता विशाल जेकब के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनका ट्रांसफर जो कनाडा में है प्रभु, जो भी पिता परमेश्वर तेरी इच्छा है भाई विशाल के जीवन में पूरी होने पाए। ज्योति जेकब्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके शरीर को ताकत दे, उनके रग रग में खुदावन यीशु मसीह तू अपनी ताकत दे, उनका हेमोग्लोबिन बढ़ा दे मेरे प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर की वो जल्दी से रिकवर हो जाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, ओ पिता परमेश्वर तेरी बेटी ज्योति जेकब अपने घर वापस आ जाए। सिस्टर लकी की मम्मी के लिए, उनकी मदर इन लॉ के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की जिनकी तबीयत ठीक नहीं है मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं लकी दीदी की मदर इन लॉ के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई दे मेरे प्रभु, उनके बुजुर्ग शरीर को छू ले और उन्हें चंगाई दे। मैं सिस्टर गायत्री देवी और सुवर्णा सिंह के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके जीवन में इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को प्रभु तू ठीक कर दे और होने दे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया। मैं ब्रदर जोजी के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी बेटी जिया के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके बेटे के लिए, उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जैसी भी परेशानी है, उनको जो भी कोई प्रॉब्लम है, मैं ब्रदर जोजी को आपके हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु अपनी हीलिंग देना मेरे प्रभु जी, अपनी हीलिंग देना। ब्रदर जोजी के लिए प्रार्थना करें, उनकी बेटी जिया के लिए प्रार्थना करें। ओ पिता परमेश्वर, उनके पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपता
सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं, यीशु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। लेट देयर बी हीलिंग इन जीसस नेम, लेट देयर बी हीलिंग इन जीसस नेम, लेट देयर बी हीलिंग इन जीसस नेम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, हमारा प्रेयर टावर नंबर है 9811779542। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि आज हम सबको परमेश्वर ने 1,00,000 रीच से ऊपर पहुंचा दिया है। हालेलुया, हम 1,00,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं और परमेश्वर ने हमारी इस प्रार्थना को बहुत आशीष दी है। और आप सब लोग, हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करिए ताकि हमारी मिनिस्ट्री और ग्रो करे। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे परमेश्वर के वचन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए, प्रभु में बने रहिए और जरूर प्रार्थना करिए। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू।